हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 तारीख और ये आज का ही व्लॉग है। और इसकी वजह है मेरा माइग्रेन। और माइग्रेन की वजह से मेरे सिर में बहुत दर्द रहती है, जिसकी वजह से जब दिमाग ही काम नहीं करेगा तो शूट कहाँ से करूँगी। तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। कोशिश बहुत की थी पर नहीं हो पाया। तो 2 दिन से मेरे कपड़ों के ढेर लगे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं कपड़े धोऊंगी और मेरे को लगता है कपड़े धोने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और जो कुछ भी मैं करूँगी दिन भर में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मेरे कपड़े बहुत निकल गए हैं। 2 से 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। वो देखिए 2 से 3 दिन के कपड़े, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। अभी मैं इन्हें धोऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैं आ गई यहाँ कपड़े घुमाने के लिए। सबसे पहले मैं वाइट कपड़ों को घुमा रही हूँ। इससे क्या होता है ना, वाइट कपड़े ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और कोई रंग लगने का डर नहीं रहता है। वैसे तो बाकी कपड़ों में भी ऐसे कोई कपड़े नहीं थे जिनका रंग निकलता हो, पर लाइट कलर के कपड़े पहले डाल दो तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी। और ज़्यादातर मैं कपड़े शाम के टाइम में धो लेती हूँ। और शाम को धो लो ना तो क्या होता है, सुबह मेरा जल्दी संभालना हो जाता है, कपड़ों का प्रेस करके रखना हो जाता है। और फिर अगर थोड़ा भी वो हो जाए, लेट हो जाए, तो फिर कपड़े प्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है, प्रेस नहीं हो पाते हैं कपड़े। तो फिर वो कपड़ों के प्रेस करने का भी ढेर लगता जाता है। और सही बात बोलूँ तो मैं डेली के डेली कपड़े धोती हूँ, कपड़े कभी ऐसे रखती नहीं हूँ। लेकिन सिर में इतनी ज़्यादा दर्द थी, माइग्रेन है मेरे को, 10 साल हो रहे हैं कम से कम माइग्रेन को हुए को। तो उस वजह से मेरे सिर में दर्द रहती है, बीच बीच में दर्द उठती है। ज़्यादा ठंड हो जाए तो, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो इस वजह से अचानक से दर्द उठी, जो कि मतलब जब ऐसे दर्द उठती तो हफ्ता तो रहती ही है कम से कम दर्द। आज भी मेरे सिर में दर्द है, पर यह है कि चलो थोड़ा बहुत उठने लायक हूँ तो कर रही हूँ। तो बस उसी वजह से कपड़े इकट्ठे हो गए थे, नहीं तो मैं कभी कपड़े ऐसे इकट्ठे करती नहीं हूँ। मैं डेली के डेली कपड़े वॉश करती हूँ। उसके बाद कपड़ों को मैंने डाल दिया था मशीन में घूमने के लिए। और इधर मैं डैडी का कमरा साफ़ करने के लिए आ गई थी, क्योंकि काम ना करो ना तो भी अच्छा नहीं लगता। अब काम तो मैं डेली करती हूँ, पर ये होता है कि फिर मैं शूट नहीं करती, क्योंकि शूट करने लगो और तो उसमें क्या, कैमरे की सेटिंग करने वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो काम जल्दी हो सकता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से फिर मैं क्या करती हूँ, जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं कुछ भी शूट नहीं करती और ऐसे ही मैं अपने जल्दी काम निपटा लेती हूँ। और उसके बाद मेडिसिन वगैरह खा के फिर मैं आराम करती हूँ। तो बस इधर अब मैं ये कमरा साफ़ कर लूँगी और साथ साथ में कपड़े भी घूम रहे हैं। अब इसके बाद मेरे को झाड़ू पोछा भी करना है। और ये था कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं काम कर लूँ। बच्चे 10:30 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं आजकल उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन आने वाला है जिसकी तैयारी में लगे हैं। जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उनको प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए रहता है, तो इस वजह से इनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं। तो मेरे को बस यही था कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं अपने काम निपटा लूँ। और डैडी जी नाश्ता करके चले गए थे। उसके बाद मैं सफाइयों में लगी थी और ये अभी तक आए नहीं थे सब नाश्ता करने के लिए। तो बस अब मैं आ गई हॉल में सफाई करने के लिए। और मैं नाश्ता ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं करती हूँ। मेरे को ये लगता है बच्चे आ जाए तब तक मैं अपने काम निपटाऊँ और फिर बच्चों के साथ आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। तो बस अब मैं हॉल की क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। वही जब तक मैं बेड वगैरह झाड़ूंगी, रात को मैंने कपड़े प्रेस किए थे यहाँ बैठ के, तो वही प्रेस वगैरह भी रख रही हूँ उठा के। तो क्योंकि कपड़े भी कल दिन में मैंने प्रेस नहीं किए थे तो फिर रात को मैंने कपड़े प्रेस किए, तो बस उसी को प्रेस वगैरह संभाल के रख दूँगी उसकी जगह में। और इधर मैं दीवान की चादर वगैरह झाड़ के बिछा लूँगी। और आजकल सही बात बोलूँ तो एक तो ठंडियों में वैसे भी रोज़ धूल आ जाती है और ठंडियों में तो कुछ ज़्यादा ही धूल आती है। और हमारे इधर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो दरवाजे वगैरह ज़्यादातर मैं बंद करके ही रखती हूँ। थोड़ी देर सुबह खोल देती हूँ, उसके बाद फिर बंद कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, घर में बार बार धूल आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे घर साफ़ हुआ ही नहीं है। और वो वाइट सा चूना चूना सा उड़ता है तो और गंदा लगता है घर। वो एक परत सी जम जाती है हर सामान के ऊपर में, तो फिर वो ऐसा लगता है पता नहीं कितना गंदा है और कितने दिन से घर साफ़ नहीं हुआ है। तो इस वजह से फिर मैं दरवाज़ा आज बंद करके रखी थी। मेरे को ये था दरवाज़ा बंद करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर वो जितना गंदा होता है उतना खुद को करना पड़ता है। और सिर दर्द की वजह से वैसे ही मेरे से काम नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद ही कर दिया। और इधर ये भी आ गए थे, मैं इनसे बातें करते करते काम कर रही थी। इनको नाश्ता दे दिया था, ये नाश्ता कर रहे थे और मैं अपनी क्लीनिंग में लगी थी।
बोल रहे थे साथ में ही नाश्ता कर ले। फिर मेरे को ये था कि नहीं, मैं इनको बोली नहीं, मैं जब तक अपनी साफ़ सफाइयाँ कर लेती हूँ और बच्चे आएंगे तो मैं बच्चों के साथ ही मतलब नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो रमन और शरण थोड़ा सा करते हैं। और मेरे को ये लगता है कि बच्चे सुबह, हम मेरे बच्चे कुछ जल्दी खा के जाने को करते नहीं है, वो बस टिफ़िन ले जाते हैं, खा के कुछ भी नहीं जाते घर से। तो उसकी भी टेंशन रहती है, एक तो खा के नहीं गए रहते और बच्चे भूखे रहते तो मेरा मन नहीं करता खाने का। अब ये वीडियो कल की है, कल मैंने शूट की थी। मैं कल बना रही थी शलगम, जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने शलगम ले लिए थे और शलगम को मैंने छील लिया है और कट करके थोड़े से पानी में डाल दिया है और मैं अब इसे उबाल लूँगी। इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और बस इसे बॉईल कर लूँगी मिर्ची डाल के। इसमें अपन हरी मिर्ची ही डालेंगे, मैंने हरी मिर्ची कट करके डाल दी थी। इसके अलावा अपन क्या लाल मिर्ची इसमें डालते नहीं है, मैं तो नहीं डालती खैर, तो मैं हरी मिर्ची ही कट करके डाल दी थी। और इधर जब ये बॉईल हो गया तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब आटा डाल दिया था और इसे अच्छे से घोट लिया था। अच्छे से घुट जाता है और ये बहुत स्वाद लगता है। इसे ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। मैंने आज की रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि वो मैंने कई बार कर चुकी हूँ आपके साथ में, तो ये स्पेशल था, कुछ नया था और ये इस साल का फर्स्ट मैंने बनाया है, तो इसलिए मैंने इसे आपके साथ शेयर किया है इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने बारीक बारीक प्याज कट कर लिए, लहसुन। अब मैं सबसे पहले मैं तड़का लगाऊंगी इसको। इसमें लहसुन, अदरक और मिर्ची मैंने डाल दी है तेल में। अब मैं इसे भून लूँगी और बारीक बारीक कटा हुआ प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसे भी भून लूँगी। इसके बाद मैंने क्या किया था, टमाटर को घिस के रख लिया था और वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैं इसे भूनूंगी। जब इसने तेल छोड़ दिया तो फिर मैंने इसमें घी डाल दिया। घी मैं इसमें 2 से 3 बार तो डालती ही हूँ। अब एक बार घी डाल दिया। अब मैं इसमें जो घोट के मैंने शलगम रखा था ना, अब वो शलगम को इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी मैं। सच बात बोलें तो जो पंजाब का शलगम होता है ना, वैसा शलगम यहाँ मिलता ही नहीं है। पर चलिए, जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से ही अपन को खाना पीना रहता है, सब्जी वगैरह वैसी मिलती है तो वैसी खाने की आदत पड़ जाती है। तो अब मैंने इसके ऊपर से फिर एक बार घी डाल दिया है। आज जब मैं खाना लगाऊंगी तब फिर ऊपर से एक बार घी या बटर लगा के डाल के दूंगी। और ये मैं अपने शरण के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि वो धनिया वाला नहीं खाता है। और बाकी में मैं धनिया धो के काट के डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ में मैंने रोटियां भी बना ली थी। और आज भी मैंने जो खाना तैयार कर लिया था, उसके बाद सबको खाना देने के बाद मैं कोको को भी देने के लिए आ गई थी। अब डॉक्टर ने कोको का फूड भी चेंज कर दिया है, डॉग फूड। अब दूसरा, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से उसका डॉग फूड भी चेंज हो रहा है। कोको ने अपनी पुरानी बेल्ट भी तोड़ ली। आजकल बहुत जोर लगाता है, ताकत लगाता है। फिर उसके लिए नई बेल्ट लेकर आई। उस दिन वैक्सीन लगवाने गई थी इनके साथ में, तो फिर मैंने इसके लिए नई बेल्ट खरीदी है। वो भी इतनी बड़ी साइज़ की मिली, पर चलिए कोई नहीं, मजबूत तो है। मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। कोको को खाना दे दिया है डैड जी, और ये भी खाना खा के जा चुके हैं। मैं, रमन और शरण अभी खाना खाने के लिए बचे हैं। बस मैंने जो कपड़े थे वो 3 बार में घुमा के रख लिए थे और बस मैंने कोको को भी खाना दे दिया है। अब मैं कपड़े निचोड़ूंगी, सूखने डालूंगी और बाकी मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। अब ये काम निपटाने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। उसके बाद हम मार्केट जाएंगे। रमन के स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, क्योंकि मतलब वो 12th में है इस साल, तो उसके लिए हमें कोट पैंट सिलवाना है, तो वो लेने के लिए जाना है रमन के लिए मार्केट। तो बस अब वहाँ निकलना है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी ताकि मैं ये ब्लॉग अपलोड करके मैं वहाँ के लिए निकल सकूँ। बस अब मैं कपड़े निचोड़ने के लिए आ गई हूँ। अब कपड़ों का काम, सबसे बड़ा काम अभी कपड़ों का काम दिखाई दे रहा था मेरे को। बाकी मैंने झाड़ू पोछा सब मेरे घर के काम हो गए थे। बस 2-4 बर्तन पड़े थे जो अभी खाने के निकले थे दोपहर के, बस वही निकले थे। और वो मैं कपड़े धोने के बाद, खाना खाने के बाद वो कर लूँगी। बाकी मेरे सारे काम हो चुके थे। और अब मार्केट जाना है करके मैं जल्दी जल्दी कपड़े कर रही थी कि बस कपड़े करके खाना वाना खा लें और उसके बाद फिर मार्केट निकलेंगे। तो कपड़े इतने सारे थे कि मतलब एक एक करके बस मैं कर रही थी। मैं वही रमन को बोल रही थी, रमन मेरी तो कमर दुखने लग गई है कपड़े निचोड़ निचोड़ के। मेरी आदत नहीं है बैठ के कोई भी काम करने की, तो मैं ज़्यादातर काम खड़े खड़े ही करती हूँ।
मेरे से बैठ के काम नहीं होते। अगर कोई बोल दे बैठ के काम करना है तो सुबह से शाम हो जाएगी, मेरे काम नहीं ख़त्म होंगे। तो बस यहाँ मैं एक बार के कपड़े निचोड़ने डाल रही हूँ और जो सूख गए हैं कपड़े उसे बाहर सूखने के लिए डाल रही हूँ। आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।